स्थानीय तौर पर इस ब्रह्म घाट में आए हुए हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपना विचार रखें। ताली से इनका स्वागत करें। तत्पश्चात मैं मां रुद्र गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आयोजक नाम तो विश्व 500 का भी बोला गया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मन की हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पवित्र स्थान की गरिमा को बढ़ाया। जिस स्थान पर आज हवन हुआ, जिस स्थान पर हमने आहुतियां दी, जहाँ पर हमने 33 करोड़ देवताओं को बुलाया और उनका नाम लेकर आहुतियां दी, उन आहुतियों में हमारा मन की अंदर के कोने में जो विषय विकार छुपे थे, जिसका हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, हमें उन काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की आहुतियां दी है। हमने अपने आप के अंदर के उस राक्षसी वृत्ति के आहुतियां दी है और वो वृत्ति हमें हर एक में होती है। तो देखिए मेरे भाई, बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है। भाई साहब ने इतना कुछ बोल दिया यहाँ पर बारी बारी आकर कि मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा कि मैं आपको क्या बोलूं। लेकिन फिर भी माइक मेरे हाथ में, 2 शब्द तो बोलूंगा। देखिए, हमारा जो सनातन है, आदि अनंत है। ये आदि अनंत क्यों है? 4 शब्द आपको सुनने को, शायद ही कहीं ये शब्द सुनने को ना मिले, इसलिए मैंने कहा था सब आगे आ जाए। कहते हैं जब इस आकाश मंडल में कुछ भी नहीं था, क्या कुछ भी नहीं था, तो था क्या? एक परमपिता का आवास। ना धरती था, ना आकाश था, ना पानी था, ना हवा थी, नहीं कुछ नहीं था। तो उस परमपिता परमेश्वर ने भी सोचा होगा कि जब मैं हूं दुनिया में कुछ नहीं तो मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है जब कोई है ही नहीं। तो उस वक्त उसके विचारों से ये जो ये विचार है, उस विचारों से कुछ ताकतें निकलती गई। अब मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, लंबा जाऊंगा तो बड़े दूर की बात है। तो उस ताकतों में सबसे पहले पता क्या आया? मैं, हमने क्या आया? मैं। तो उस विकार को वाले कहा कि ये तो दुनिया में कुछ नहीं छोड़ेगा, उसको वहां से जुदा किया। ठीक है ना? उसके बाद और चीजें आती गई विषय विकार सारे निकलते गए। आगे राष्ट्र में हमारे पास वो सारा ज्ञान भी आ गया। उस ज्ञान के बाद फिर क्या, फिर हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए। फिर उनके आगे क्या हुआ, वो अगर मैं लंबा करूंगा तो ना आप बैठ कर दुखी हो जाएंगे और मैं वो बोल कर थक जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे हमारी जो उत्पत्ति हुई, अगर सनातन अनादि है, अनंत है, ठीक है ना, तो इसकी एक आपको बात सुनाऊंगा मैं। देखिए भाई साहब, हम आज बटे हुए, किसमें बटे? हमें गलत तरीके से बांटा गया है। पहले हमें कास्टिज्म में बांटा, ये राजपूत है, मैं राणा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसे ऐसे करके हमें आपस में तकसीम किया। कुछ समय के बाद लोगों में ये सोच आने लगी कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें कास्ट में ना बटे। तो उसके बाद हमें गलत तरीके से एक और विकार और विषय विकार हमारे डाल में डाल दिए। देखिए, सतयुग में संत महात्मा थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी होंगे, ठीक है ना? तो हमारे कलयुग के में भी संत महात्मा है। आपके एक बात सुनाऊं, अगर किसी में, आप में से किसी ने भी शिव पुराण पढ़ा है तो शिव पुराण का एक अध्याय आता है
काल को तोड़ने की विधि। यानी काल क्या है? काल ये दुनियादारी है। इससे परे होकर हम, वो कौन सी विधि जो हम इस दुनियादारी से परे हो जाए और परमपिता परमेश्वर के चरणों में चला जाए। तो उस विधि को तोड़ने के लिए परमपिता परमेश्वर के रूप में जो हम शिव जी महाराज जी को पूजते हैं, शिव भगवान को पूजते हैं, तो उनके द्वारा उस जगह पर उस चैप्टर उसमें जो काल को तोड़ने की विधि उसमें बताया गया है। ये आना इशारा दूंगा, यह अब मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कुछ बातें। पार्वती जी पूछ रही है किसको? शिवजी भगवान के नाथ, आपने अपने आप को तीनों लोकों में समा लिया। जिन्हें आप मृत्यु लोक में भी है, आप यमलोक में भी है,